चलो, मेरी मिद्दत को कुछ चोट लगी है। दिल छोटा नहीं कर यार। भाई चाय का मुफ्ता। मेरा दानिश मेरा दोस्त है बचपन का। ओए माशाल्लाह, ऐसा काम क्यों करते हो मुंह छुपाना पड़े। ये बिलाल है भाई। मिठाई कल कल मिठाई मोबाइल है जी, मिठाई कल। प्रोसेस इस वजह से नहीं दिखा सका क्योंकि हाथ मेरे शेक बनाने में बिजी थे। तो मैं जा रहा हूँ पिकनिक सौदा के साथ। बारिश की कोई उम्मीद भर नहीं आती और बारिश होने की कोई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर डे एंड टू एन अदर व्लॉग। आज वर्किंग डे है मंडे और आज कराची में प्रोडक्शन थी बारिश की। मैं जब बाहर निकला तो सूरज ने बोला चल बेटा अपना काम कर। कोई बारिश नहीं हुई। सूरज ने फुल जो है ना फुल रूडनेस से कहा चल ज़्यादा फ्री मत हो, प्रेडिक्शन को मार गोली और अपना काम कर, काम के जा, गर्मी में काम कर। कोई बारिश वाले सीन नज़र नहीं आए, बाकी अल्लाह को पता, क्या पता हो जाए, लेकिन कहीं से भी नहीं आए। तो भाई हमारा जो इस वक्त हाल है ना वो लगान फिल्म के उस एक्टर्स की तरह है जो बेचारे बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो डांस वांस करते हैं लेकिन बारिश नहीं आती। हम लोग प्रेडिक्शन थी भाई कल महकमा मौसम याद की, कहीं से चांस ही नहीं लगे, इतनी ज़्यादा तपिश है। स्टार्ट करते हैं व्लॉग। अभी सोशल मीडिया पे एक और न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया कि कराची आज, मैंने पहले देखा कि कितनी टाइम पहले 5 मिनट पहले की न्यूज़ है कि कराची को आज रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म रिसीव होगा हेवी। कब होगा भाई? शाम में, रात में होता है, कभी हम लोग निकल ही नहीं सकते बाहर। और दूसरा ये कि टेमू का इंतज़ार कर रहा हूँ, टीमू से ऑर्डर दिया हुआ अभी तक आया नहीं है। वो आए तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरी बारिश के हवाले से मैंने परचेज़ की है। साया दोस्तों सेंटर आ चुके हैं हम, और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भाई कल हमने बनाए थे सीख कबाब और उसके हवाले से बात करना था कि मैं चाहता तो बने बनाए सीख कबाब रख सकता था और एक फेक दिखा सकता था, लेकिन मैं अपने व्लॉग में हमेशा ना नेचुरलिटी चाहता हूँ, मैं कोई बनावट नहीं चाह रहा होता हूँ। तो जैसा था वैसे बना। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा फीडबैक आया है खाने का भी और व्लॉग का भी। और आज जो है वो वर्किंग डे है तो स्टूडेंट्स को मैंने टाइम दिया हुआ ज़्यादा। शाम में इंशाल्लाह कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, अल्लाह करे बारिश हो जाए या तूफ़ान आ जाए। तूफ़ान का कहा जा रहा है तो फिर दिखाने में कुछ मज़ा आएगा। अभी मेरा इरादा है इन लोगों का। क्यों, कहाँ से कपड़े ख़राब हुए आपके? पानी गिर रहा था ना, आगे जाके बैठ जाओ। रुको। अरे तो क्या हो गया बच्चा, साफ पानी है, टंकी का पानी है। अब बैठा मेरा शेर। चलो इसको ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, इसके टायर थोड़े से जैम हो रहे हैं। मैं ग्रीस लेकर आता हूँ, उसको ग्रीसिंग करता हूँ, थोड़ी सी लिब्रिकेंट करना पड़ेगा इसे। छोड़ दो रुबाब, आप छोड़ दो तो चलाने दो। चलाओ सदा, पाँव से चलाओ, ऐसे नहीं चलाओ। पैडल करो, पैडल करो, चलो। इन टॉम एंड जेरी का ये रहता है, हमेशा लगती रहती हैं दोनों की दोनों। टॉम एंड जेरी है, सादा टॉम है, मिदू जेरी है। टॉम एंड जेरी है। दुक्का चाहिए इनको। अब ये मुझे लगता है इसको ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, ये ख़राब हुई है थोड़ी सी, काफ़ी दिनों से अंदर पड़ी थी ना, तो उसको ग्रीस करना पड़ेगा, थोड़ा सा टायर में लुब्रिकेंट करना पड़ेगा, फिर जाकर ये सही से चलेगी। मैं बताता हूँ कितने हो आप लोग। चलो अभी सेंटर में ही चला लो क्योंकि ये सही चल नहीं रही, आप पाँव से ही चला पाओगे। मेरी मिद्दत को कुछ चोट लगी है। किसने मारी? बाजी ने। बाजी मजा मेरा बच्चा। दोस्तों कराची के मौसम ने ना वाइब्स देना स्टार्ट कर दी हैं, बादल छा गए हैं और प्रेडिक्शन है कि शाम में तेज़ हवाएं चलने के साथ हल्की फुल्की बारिश और गरज चमक की भी पेशन गोई है। तो मैं तो यहीं पर रिकॉर्ड करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज लेने मच्छी मार्केट। मैंने जो आपको दिया था वो कहाँ है? क्या? एक कट्टी दी थी ना, वो कहाँ है? ओ अंदर ही रखी हुई है वो तो। चलो चाबी शना मम्मा के पास से हम लोग वापस ले जाएंगे। अल्लाह बाबा। असल में सौदा ने कुछ बनाया था अपनी मम्मा के लिए, वो वहीं पे भूल गई है। मैं ले आऊँगा जाने। मैं क्या हो जाएगी? अभी चाबी नहीं है, शना मम्मा के पास है। हमारी छुट्टी हो गई है और जा रहे हैं हम लोग घर, है ना। मैं जा रहा हूँ चाय लेने के लिए, चाय पियेंगे हम लोग
बाबा के लिए और अपने लिए चाय लेने जा रहा हूँ, दूध पत्ती। मेरे बाबा जो है ना बड़े चाय के एडिक्ट हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा चाय का एडिक्ट हूँ। मेरे दादा भी बहुत ज़्यादा चाय के एडिक्ट थे और मेरे चाचू भी बहुत ज़्यादा चाय के एडिक्ट हैं, मेरी पप्पो भी ज़्यादा चाय के एडिक्ट हैं। तो ऐसा लगता है कि ददियाल से मुझे विरसा मिला है चाय का, क्योंकि मम्मी नहीं पीती इतना चाय। अब बता ननिहाल में बाकी लोग पीते हैं, लेकिन ददियाल का ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो मैं अपने लिए चाय लेने जा रहा था तो मुझे आवाज़ आई बाबा की घर पे, तो मैंने सोचा बाबा के लिए भी लेकर आऊँ। सौदा भी जा रही है, ये देखो इसके कलर्स वगैरह मैं इसको दे रहा हूँ। इसको हम लोगों ने एक पेंट उसकी हरकतें देखो आप। किसकी अच्छा सौदा जा रही है पेंटिंग कुछ। मैंने सोचा कि इसको ड्राइंग या क्राफ्ट के क्लासेस दिलवा दें। तो मेरी कज़न है बहुत अच्छी क्लासेस, मतलब कि उसको ये ले जाओ, मैंने नहीं आप जाओ। तो उसको मैंने कहा है कि इसको सिखा दूँ। तो मेरी वाइफ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ज़रा इसको ये स्किल्स सिखा दो, छुट्टियां हैं तो कुछ सीख ले बच्चा, अच्छी बात है। अभी मैं निकला हूँ मार्केट दूध लेने के लिए और घर पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार मैंगो शेक बनाते हैं, तो दूध लेने जा रहा हूँ मैं। कम क्वांटिटी में ही बनाएंगे क्योंकि मैंगोज़ कम है। चाय का मुफ्ता है। तुम दिल छोटा नहीं कर यार। भाई चाय का मुफ्ता आए, मैं आप लोगों को किसी से बुलाता हूँ। ये मेरा भाई, मेरा दानिश, मेरा बचपन का दोस्त है। ये दोस्त है मेरा बचपन का, पता नहीं। जवाद साहब क्या हाल है, कैसे हैं जवाद साहब? मोबाइल कौन सा लिया आपने मोबाइल? हाँ दिखा। घर पे क्या कर रहा हूँ? चार्जर में रखो। चार्जर के अंदर रखा है। तो ये जवाद मुबारक हो जवाब। मिठाई कल कल मिठाई ना, मोबाइल है जी, मिठाई कल। मोबाइल का मालिक ये हमारे जवाद साहब से मोबाइल खरीदा, खून पसीना एक करके मोबाइल खरीदा होगा इसने। और बीसी निकली, कितने रुपए की? 35,000 की पीछे। बिल के दूध कितना साले को? 2,000 का, 10,000 का मोबाइल है, बाकी माँ को दिया होगा। मेरा दानिश मेरा दोस्त है बचपन का। ओए माशाल्लाह, ऐसा काम क्यों करते हो मुंह छुपाना पड़े। ये बिलाल है भाई हमारे, ये भी बचपन के दोस्त हैं। भाई मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ, ये सारे बहुत बूढ़े हैं, मैंने बड़े लोगों से हमेशा दोस्ती की है। और बिलाल क्या हाल है, कैसे हैं? मुंह में कुछ है इसके, क्या है? अबे मुस्कुराता नहीं। वैसे दानिश ये बोलता है मुझे फिल्मों में लो, मैं काम करूंगा ये वो। देखो कैमरा के सामने बोलती बंद है, कुछ बोल। मैं गूंगा हूँ। और बिलाल काम वाम सही चल रहा है भाई? तेरे से मुलाकात करने आया था मैं, ना माफ़ करे। बिलाल है मेरे बचपन का दोस्त है, जैसे ये मेरे बचपन का दोस्त है। तो बिलाल है, इसकी दुकान है भाई दर्दी की, जैसे मामू मेरा दर्दी है वैसे ये भी दर्दी है। दुबई में 2 साल रहा, शेखों ने पता नहीं ऐसा क्या किया, वापस आ गया। अल्लाह हाफ़िज़। कह रहा अजान हो रही है, बंद कर दो। शैतानियत की इसमें क्या बात है भाई? हाँ लीगल काम कर रहा हूँ, कोई इलीगल काम थोड़ी कर रहा हूँ मैं। पीछे मेरे बचपन का दोस्त है भाई। ये मौसम ऐसा हो गया कराची का, लेकिन हफ्स टूट ही नहीं रहा। और बारिश जो है मलीर वगैरह में हुई थी, जैसा कि मैंने कल बोला था गार्डन ईस्ट में बारिश नहीं होगी तो मलीर वगैरह में हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही बिल्कुल भी, नहीं हवाएं चल रही है। तो ऐसा ही टाइट हफ्स है। दानिश है मेरे बचपन का दोस्त है। मैं सामान घर पे देकर सीधा जाऊँगा नमाज़ पढ़ने। मिल्क शेक के लिए दरकार है हमें एक जग, कटे हुए मैंगोज़, दूध। और मेरी वाइफ जो है वो डेयरी के दूध पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो एग्री नहीं करती डेयरी के दूध पे। तो भाई मैडम ने कहा कि हमें चाहिए टेट्रा पैक, तो हम टेट्रा पैक लेकर आ गए। स्टार्ट करते हैं, मैं नहीं बना रहा, ये खुद बनाएंगी, मैं खाली पीऊँगा। मिदत को करना था ये। चल अब निकल, खेल लिया गेम, चल। मुझे बनाना तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। ये पूरा मैंने ही बनाया है। प्रोसेस इस वजह से नहीं दिखा सका क्योंकि हाथ मेरे शेक बनाने में बिजी थे। तो ग्राइंड भी मैंने किया है, बस आम की कटिंग और चीनी वाइफ ने डाल दी थी, बाकी सब मैंने किया है। बर्फ़ वर्फ़ सब मैंने किया। नमाज़ पढ़ लें जल्दी से, फिर एसी में जाके बैठे। पसीना रुक ही नहीं रहा भाई। ओए होए होए होए, एसी के कमरे एसी वाले कमरे में आया हूँ अभी मैं। नेमत है यार, बहुत गर्मी है बाहर। और आज मैंने फील किया है कि जब तक मैं बाहर था तब तक मेरा पसीना जो है वो रुका ही नहीं, आ ही जा रहा था। अल्लाह रहम करे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह करे हवा चलना स्टार्ट कर हो जाए। कहा जा रहा है कि मलीर में, बडाप में और ये शहर FSL की तरफ जो है हल्की बूंदाबांदी हुई है, हवाएं भी तेज़ चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कल आपको व्लॉग में बताया था कि
कराची के अंदर शायद गार्डन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता शायद, यहाँ पर होती ही नहीं है बारिश। क्योंकि वही बात मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को ब्लॉग में बताया था कि दरख्त नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे दरख्तों के इशूज़ हैं। बस क्या करें, ये साइंटिफिक टर्म से ये लोग नहीं समझेंगे। अभी हम नमाज़ पढ़ लूँ मैं जल्दी से और फिर जो मैं चेक भी। चलो दोस्तों, शुक्र है अल्लाह का, मैंने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली और अब मैं बैठा हूँ। और एयर कंडीशन में जिसको लाश कहता था वो कितने काम की चीज़ है तुम्हें क्या पता। थैंक यू। तो अभी सेकेप का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे हैं मुझसे कि उनको सेकेप का फॉर्म जो है वो भरना है। ये होता क्या, सेकेप कॉलेज एजुकेशन पॉलिसी होती है, कॉलेज में एडमिशन का एक तरीकाकार होता है सिंध कॉलेज के एजुकेशन का एडमिशन का। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा अभी 2-3 दिन रुक जाएं, आपके मार्क्स, आपका कॉलेज कहीं नहीं जा रहा, अभी इनिशियल स्टेज है, अभी वेबसाइट थोड़ा सा तंग करेगी आपको, कुछ दिन बाद ट्राई करें, हो जाएगा। अभी मैं पीऊँगा मिल्क शेक, आम का मिल्क शेक, फिर उसके बाद जो है वो हम देखेंगे किचन में क्या चल रहा है। सेंटर शायद आज नहीं जाना पड़े, रात को मैं तसद्दुक से पूछ लेता हूँ। पापा की पट्टी भी नहीं करवानी आज, दुआ करो हवा चल जाए तो बंदा थोड़ा कुछ नज़ारा दिखा दे। मित्तू जब बहुत छोटी थी ना, तब मेरी मम्मा बनती थी ना ये, तो मैं इसकी गोद में यूँ लेट पड़ता था और ये मुझे फिर सुलाती थी। अब ये करती नहीं ऐसा कुछ, मम्मा सुला दो ना मम्मा, मोबाइल सिर्फ गेम्स। मेरी बड़ी लाडली बच्ची है तुम। ओ आपको लग गया, बहुत लाडली, बहुत ज़्यादा। टीमू पता नहीं क्या कर रहा है। टीमू से मैंने सामान मंगवाए हैं और उन्होंने कहा था 6 दिन में हम लोग डिलीवरी कर लेंगे, लेकिन अब 7वां दिन लगा है। कल हो, अगर कल डिलीवरी हो गई तो ठीक है, वरना फिर समझो लंबा प्रोसेस है। ट्रैक कर रहा हूँ तो बता रहा है। अच्छा वैसे टीमू का ट्रैकिंग सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है भाई, वो आपको हर चीज़ बता रहा होता है। तो कह रहा है कि आपका कस्टम में, आपके एयरपोर्ट पे आपका सामान पहुँच गया कार्गो से, तो जो हमारी कुरियर कंपनी है उसके हाथ में सामान है। कुरियर कंपनी 2 दिन लगाती, तो समझो 2 दिन बाद मेरा सामान आ जाएगा। सामान क्या है वो तो आपके सामने, तो मैं आपके सामने अनबॉक्स करूँगा। और मैं बड़ा सियाना आदमी हूँ टीमू जैसी चीज़ से 2000 से ऊपर का सामान नहीं मंगवाता मैं भाई, चमाट ना लगे ना, ज़रा सा ख्याल रखना चाहिए। वाइब्स देख रहे हैं, वाइब्स। पावर तेरे हाथ में बहुत स्वाद आ गया यार, बहुत स्वाद आ गया तेरे हाथ में। मज़ेदार, और जितना गाढ़ा होना चाहिए था उतना। असल में मुझे ना मिल्क शेक गाढ़ा पसंद नहीं है, थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए। लवली। तो मैं जा रहा हूँ पिकनिक सौदा के साथ, और सौदा भी पिकनिक के लिए रेडी है। इसने मुझे चश्मा पहनाया, बोलती है चलो पिकनिक। मैंने पहन लिया चश्मा, मैं देखता हूँ कैसा लगा। ड्रामेबाज की थी मेरे साथ। कहाँ चलेंगे पिकनिक के लिए? पैसे दे दो, मैं चलती हूँ। कहाँ जाएंगे? फार्म हाउस बोल रही है। फार्म हाउस बोल रहे, फार्म हाउस जाएंगे हम लोग पिकनिक पे, मैं, सौदा और मम्मा और सैबा को नहीं ले चले। क्यों? वो मोबाइल यूज कर लिए ना। ठीक है, मोबाइल यूज करने वाले को हम लोग सदा दे सकता। यार ये चेंज करो वाला दे मुझे मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ। हाँ, मच बेटर, मच बेटर। आप मोबाइल में लगी रहो, मुझे घर पे छोड़ के जा रहे हो। हम लोग जा रहे हैं, आपका तस्मई पहनेंगे हम लोग। चलो सौदा, गाड़ी स्टार्ट करो। आराम से चला बदमाश। यार मैं जो है ना कैश नहीं रखता जेब में ना। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जेब में कैश क्यों नहीं रखते, तो मैं कैशलेस ट्रांजैक्शन के ज़्यादा हक में होता हूँ। मैं इंडिया को इसमें बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि भाई उनके हर जगह पर जो है ना वो QR कोड्स होते हैं जहाँ से हम लोग स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आदत हमें भी डालनी चाहिए कि कैशलेस ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। मैं बेशबहा आपको इसके फ़वाइद बता सकता हूँ। एक तो ये कि जब आप बैंकिंग करते हैं, आप बैंक से जब ताल्लुक़ रखते हैं, तो बैंक आप चाहें या ना चाहे इसके सर्विस चार्जेस आपसे ले रहा होता है ट्रांजैक्शन के। तो ऑब्वियसली अगर आप डेबिट कार्ड रखते हैं तो वो तो चार्जेस आपके हो रहे हैं ना, डिडक्ट हो रहे हैं, तो आप उसको क्यों ना इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि चोरी चकारी से आपकी बचत हो जाती है कैशलेस ट्रांजेक्शन से। आप कैश जब वॉलेट में रखते हैं, जेब में आपके पास वॉल्यूम होता है पैसों का एक ख़ास, तो वॉलेट में नज़र आता है पैसा, तो लोगों की नज़र पड़ती है आप पे।
एक बहुत बेहतरीन बेनिफिट्स आपको उसका बताऊं मैं कि आप कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर जब जाते हैं ना तो चीज़ें आपको मिलती हैं 262 रुपये की, 161 रुपये की और 273 रुपीज़ की। अब वो 7 रुपये जो है ना वो सिक्कों के तौर पर आपको देते हैं जिसका आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो आप कैश में जब देते तो 7 रुपये यूँ आपको चिल्लर के तौर पे मिलते हैं तो इधर उधर सिक्के हो जाते हैं। सिक्के आजकल तो ये बिगाड़ी भी सिक्के नहीं लेते हैं, तो वो आपके सेफ हो जाते हैं। लाइक अगर आप कैश ट्रांजेक्शन अगर आप बैंक ट्रांजेक्शन करवा रहे हो, आप बैंक से पैसे दे रहे हो, कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो वो सिक्के जो है वो आपके हाथ में चिल्लर के तौर पे नहीं आते, वो आपके बैंक अकाउंट में होते हैं। देखो कितना ज़बरदस्त बेनिफिट है ये। और दूसरा है कि वॉलेट भी गिर जाए तो कहीं कोई ऐसा मसला नहीं है। और नुकसान ये है कि आपको एटीएम के बाहर भिखारियों की तरह खड़ा रहना पड़ता है। यार खुदा के वास्ते यार, लाइन लगानी पड़ती है और खुदा माफ़ करे ऐसे हालात होते हैं। गर्मी में बाहर खड़े होकर शक्ल देख रहे होते हैं एक दूसरे की और पैसे मिलते नहीं हमें, तो ये एक इसके नुकसान है। और कभी कभार एटीएम में कार्ड गिर जाता है तो एक नुकसान ये है 3500 से 4000 रुपये डिपेंड ऑन योर कार्ड कि वो सर्विस चार्जेस करते हैं, लेकिन सर्विस चार्जेस तो बेहतरीन है, जैसे कोई बड़ा मसला नहीं है इसके। तो कैश की आदत अभी हमें ख़त्म करनी चाहिए, हमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन की तरफ जाना चाहिए। भाई बारिश की कोई उम्मीद भर नहीं आती और बारिश होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती, यानी कि कोई उम्मीद बारिश की पूरी भी नहीं हो रही और बारिश होने की कोई सूरत भी नज़र नहीं आ रही। तो बारिश की उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं हम लोग। बेटर ये रहेगा कि हम गर्मी से दिल लगा कर बैठे, बारिश हो जाएगी तो एक्साइटमेंट डबल हो जाएगी, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। इंशाल्लाह कल फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और काम के साथ, किसी और एक्टिविटी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।